अभी भी याद आ रहा है जब मैं अपने गांव के उस बुज़ुर्ग पंडित से ये कहानी सुन रहा था तो भूत प्रेत के साथ ही उनकी यात्रा के दौरान विस्मय कर देने वाली बातें तो मुझे एक ऐसी दुनिया की सैर करा रही थी जहां से मैं बिल्कुल ही अनजान था। यह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी है या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, घटना घटने के समय हमारे गांव के वो खेमेसर पंडित वर्मा चीनी मिल में नौकरी करते थे। आज भी गांव आदि में अगर कोई व्यक्ति गांव से दूर खेतों बागों आदि में हो या किसी सुनसान जगह पर हो तो कुछ खाने से पहले उस खाने की वस्तु का कुछ भाग उस जगह पर गिरा देता है ताकि उसके सिवा अगर वहाँ कोई है, जैसे कि कोई ना दिखने वाला प्राणी, प्रेत आदि, तो ये उसे ग्रहण कर ले। गाँवी लोग गांव के बाहर अगर कहीं सुनसान क्षेत्र में होते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ उनको लगता है कि यहाँ आसपास में कोई अदृश्य आत्मा हो सकती है, तो वे लोग जब भी सुरती तंबाकू बनाते हैं तो खाने से पहले थोड़ा सा उस अदृश्य आत्मा के लिए गिरा देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर सुरती नहीं चढ़ाएंगे तो अदृश्य आत्मा नाराज़ होकर उनको परेशान कर सकती है। सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। कितनी बार कितने ग्रामीणों को एकांत में सुरती मसलकर बिना चढ़ाए खुद खाने की सज़ा मिल चुकी है। जी हाँ, आसपास का प्रेत उन लोगों को कभी कभी तो पलटकर मारा है या बहुत परेशान किया है, और कभी कभी तो ऐसे लोग को उस खिसियाए भूत से अपनी जान बचाने के लिए सुरती का पूरा पत्ता चढ़ाना पड़ता है, और साथ में लंगोट आदि भी। सुरती का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस कहानी का सही सूत्रधार सुरती ही है। अगर उस समय इस सुरती ने अपना कमाल नहीं दिखाया होता तो शायद ये कहानी कभी जन्म ही नहीं लेती। चीनी मिल में हमारे गांव के खेमेसर पंडित जी के साथ ही अन्य कई भारतीय भी नौकरी करते थे। एक बार खेमेसर पंडित जी ने उस चीनी मिल में काम करने वाले अपने कुछ भारतीय दोस्तों से कहा कि क्यों ना हम लोग एक बार हिमाचल की यात्रा पर हिमालय के दर्शन करने के लिए चलें। मुझे बहुत ही अच्छा है कि हिमाचल की सैर करूं। 1-2 हफ्ते हिमाचल में रहकर हिमालय वासियों से मिलूं, उनके रहन सहन देखूं, और साथ ही अपने दादाजी से बराबर सुनते आया हूं कि हिमाचल में यति हिममानव के साथ ही बहुत सारे विलक्षण जीव रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं तो अपने दादाजी से सुन रखा हूं कि हिमाचल की कंदराओं में आज भी बहुत सारे संत पूजा पाठ करते हैं, धुनी रमाए हुए हैं और समाधि में लीन देखे जा सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि हिमाचल में सिद्ध महात्मा लोग रहते हैं जिनके दर्शन मात्र से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हिमाचल में दिव्य औषधियाँ भी पाई जाती हैं जिनके दर्शन या स्पर्श मात्र से बड़े बड़े रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि कैसे एक बार उनके दादाजी अपने कुछ साथियों के साथ हिमाचल में गए हुए थे। उनके एक साथी को कोई असाध्य चर्म रोग था, पर पता नहीं हिमाचल में उनके पैर आदि से ऐसी कौन सी दिव्य औषधि टकरा गई कि 2-3 दिन में ही उनका असाध्य चर्म रोग ठीक हो गया। खेमेसर पंडित जी की यह अलौकिक बातें सुनकर उनके 4 साथी हिमाचल की यात्रा के लिए तैयार हो गए। आज हिमाचल भले ही अतिक्रमण का शिकार हो रहा है, लोग वहाँ भी गंदगी फैला रहे हैं, उस दिव्य क्षेत्र को प्रदूषित कर रहे हैं, पर इस घटना 75-80 साल पहले के समय हिमाचल की दिव्यता, सौंदर्य, सुवस्था, स्वर्गिक आनंद को बोध करती थी। हिमाचल की आबो हवा में सांस लेना अपने आप में स्फूर्ति भर देता था, मन में आनंद का संचार कर देता था। मानव की क्रूरता स्वार्थ की आलोचना करते समय अक्सर चिंतक लेखक बहक जाता है। अच्छा हो कि हम लोग सीधी कहानी की ओर चलें, और नहीं तो कहानी कहानी है, बतानी कहानी है, और हम मानव के अमानव रूप का वर्णन करने में लग जाएंगे। खेमेसर पंडित जी अपने 4 अनुभवी बहादुर साथियों के साथ हिमाचल की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने हिमाचल क्षेत्र में कई हफ्ते बिताए और बहुत सारी अलौकिक विस्मय भरी बातें घटनाएं देखी। रोंगटे खड़ी कर देने वाली यह घटनाएं आज भी मेरे जहन में वैसे ही मौजूद हैं जैसे मैंने उन पंडित जी से 20-25 वर्ष पहले सुन रखी है। पंडित जी ने बताया कि एक दिन वे बहुत ही सुबह अपने साथियों के साथ हिमाचल के एक छोटे शिखर पर चढ़ रहे थे, तो लगभग 300 मीटर की दूरी पर उन लोगों को एक बहुत ही विशाल मानव दिखाई दिया। उन्होंने जैसे कि अपने दादाजी से सुन रखा था कि एक हिमाचल में विशाल मानव, जिन्हें यति या हिममानव कहते हैं, घूमते रहते हैं। उन्हें उस विशाल मानव को देखकर बहुत ही कौतूहल हुआ, और उन्होंने अपने साथियों से कहा, हम लोग छिप छिप कर उस मानव का पीछा करते हैं और इसके बारे में कुछ बातें पता करते हैं। फिर क्या था, उस विशाल मानव का पीछा करने के चक्कर में ये लोग हिमाचल की उस पहाड़ी पर कब बहुत ही ऊपर चढ़ गए और लगभग दोपहर भी हो गई। इन लोगों को पता ही नहीं चला यह विशाल मानव भी बहुत दूर होते होते कहीं गायब हो गया था या किसी गुफा में प्रवेश कर गया था। खेमेसर पंडित जी के एक साथी ने कहा कि हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ाए हैं और काफ़ी समय भी हो गया है, भूख भी सताने लगी है और अत्यधिक प्यास भी।
साथ ही हम लोगों के पास न कुछ खाने को है और ना ही पानी ही। अब क्या था? अब फिर क्या था? वे लोग उस पहाड़ी पर पानी की तलाश में, कुछ खाद फलों की तलाश में आसपास भटकने लगे। अचानक उन लोगों को आभास हुआ कि वे लोग रास्ता भटक गए हैं। ये आभास होते ही सबकी सांसें अटक गईं। अब क्या किया जाए? एक पेड़ के नीचे वे लोग बैठकर भगवान से गुहार करने लगे कि काश कोई आ जाए और उन्हें रास्ता दिखा दे। पर शायद वे लोग गलती से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे जहां किसी मनुष्य का नामो निशान नहीं लग रहा था। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी और प्यास भूख से इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। अब कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता था। खैर, इनके साथ ही इनके चारों साथी भी बहुत ही हिम्मती थे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे की हिम्मत और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। कामेश्वर पंडित जी ने कहा कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है और ज़रूर हम लोग इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अचानक उनके एक साथी ने अपनी सूरती वाली थैली टटोली और उसमें से सूरती निकालकर उसमें चूना मिलाकर मसलते हुए कहा कि दिमाग काम नहीं कर रहा है तो क्यों न सूरती का आनंद लिया जाए। इतना कहकर वह सूरती को मसलने लगा। सूरती को मसलने और थूकने के बाद परंपरा अनुसार, अपनी आदत अनुसार उसने अपने साथियों को सूरती देने से पहले थोड़ी सी सूरती वहाँ ये कहते हुए गिरा दिया कि जय हो यहाँ के भूत प्रेत बाबा आदि, कृपा ग्रहण करें और हम लोगों की भूल को क्षमा करते हुए हमें राह दिखाएं, हमें घर पहुँचाएं। उस चढ़ी हुई सुरती ने अपना काम कर दिया। अचानक वहाँ बहुत ही भयानक और तीव्र हवा चली। आसपास के छोटे छोटे पेड़ अजीब तरह से एक दूसरे से टकराए और एक विशाल भूत काया प्रकट हो गई। वह काया देखने में तो इंसान जैसी ही थी, पर आकार प्रकार में एकदम अलग, जो उसके प्रेत होने की पुष्टि कर रही थी। कामेश्वर जी और उनके साथी डरे नहीं, अपितु हाथ जोड़कर अभिनंदन की मुद्रा में उस विशाल काया की ओर देखने लगे। कामेश्वर जी और उनका कोई साथी कुछ बोले इससे पहले ही वे विशाल काया तड़प उठी। बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है, तुम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद उस विशाल काया ने कहा कि मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चाहकर भी किसी का नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसके बाद वे प्रेत काया वहाँ से जाए इससे पहले ही कामेश्वर पंडित जी ने कहा, है भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें नीचे तक बस्ती में जाने का मार्ग बताइए। कामेश्वर पंडित जी की बात सुनकर वह प्रेत पहले तो हंसा, पर फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि मैं खुद ही भटक गया हूँ। सालों हो गए इस क्षेत्र से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर खुद ही नहीं निकल पा रहा हूँ। उसने आगे कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, बहुत पहले इस क्षेत्र में आया था। एक गुफा में एक महात्मा की सेवा में लग गया था, क्योंकि मुझे सिद्धियाँ प्राप्त करनी थी। एक दिन मुझसे एक घिनौना अपराध हो गया। मैंने महात्मा जी की समाधि में जाने के बाद धीरे से उठा और उस गुफा से बाहर आ गया। गुफे से बाहर आने के बाद अपनी थोड़ी सी शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई थी, उसके बल पर आसपास पहले तपोबल से नज़र दौड़ाई। मुझे पास ही में किसी भूतनी होने का आभास हुआ। मैंने अपनी शक्ति से उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे एक सुंदर युवती में परिवर्तित कर दिया। फिर मैं उसके साथ विचार करने लगा। मैं विहार में इतना लीन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे महात्मा गुरुजी मेरे पास आ गए हैं। अचानक मुझे आभास हुआ कि मेरे गुरुजी गुस्से में जल रहे हैं। मैं कांपने लगा और इशारे से उस भूतनी को भागने के लिए कहा। कुछ बोलूं इससे पहले ही मेरे गुरुजी बोलते हुए, नीच ब्राह्मण, तूने ब्राह्मण का तपोशक्ति का अनादर किया है, तू जीने का अधिकारी नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत हो जा। गुरुजी के इतना कहते ही मेरा शरीर जलने लगा और मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत योनि में आ गया था। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू आसपास के क्षेत्र में भी भटकता रहेगा और अपने किए की सज़ा भुगतता रहेगा। और इतना कहकर गुरुजी गुफा में प्रवेश कर गए। फिर मैंने कई बार सोचा कि मैं गुफा में जाकर अपने गुरुजी से क्षमा मांगूं, पर जब भी मैं उस गुफा की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूँ, शरीर जलने लगती है और कोई बड़ी शक्ति मुझे गुफा में प्रवेश नहीं करने देती। उसके बाद उस ब्रह्मप्रसाद ने कहा कि शायद आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएं। उसने कहा कि अगर आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोग की जान अवश्य बच जाएगी, क्योंकि गुफा में बहुत सारे सिद्ध, अति सिद्ध महात्मा रहते हैं। वे लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे बस्ती में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उस ब्रह्मप्रसाद ने कहा कि निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं गुफा का द्वार दिखाता हूँ। फिर क्या था, बिना कुछ बोले या दिमाग पर जोर डाले हम लोग उस प्रेत के पीछे हो लिए। कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ ऊंचाई पर एक गुफा की आकृति दिखी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक छेद दिख रहा है, आप लोग उससे गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करें। हम सभी लोग उस प्रेत की बात सुनकर हतप्रभ हो गए। हम लोग छोटे मोटे जीव, सांप बिल्ली आदि हैं क्या कि इस पतले से छेद से अंदर जा पाएंगे। शायद वे ब्रह्मप्रेत हमारे मन की बात जान गया। उसने अट्टहास किया और बोला, अरे डरिए मत, ये अलौकिक द्वार है,
अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पुण्य किया है या अच्छे इंसान होंगे तो इस पतले छेद के पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर, नमस्कार करने पर यह छेद अपने आप लोगों को मार्ग बता देगा, यानी बड़ा चौड़ा हो जाएगा। हम साथियों ने इशारे ही इशारे में एक दूसरे की सहमति लेकर उस पतले छेद के पास पहुँचे। फिर क्या था, हम लोग झुककर उस छेद को प्रणाम किया। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, और वह पतला छेद एक बड़े आकार में बदल गया। फिर हम लोगों ने उस प्रेत महानुभाव को नमस्कार विदा करते हुए उस गुफा में प्रवेश कर गए। अलौकिक स्वर्गीय गुफा जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। गुफा में हम लोग ज्यों ज्यों अंदर बढ़ते गए, हम लोगों की थकावट, डर छूमंतर होते गया। एक ऐसा आनंद, शायद आनंद की पराकाष्ठा हो। अब भले ही हम लोगों के साथ जो भी, पर हमारा मनुष्य जन्म सफल हो गया था। हम लोगों को इस बात का भी गर्व हो रहा था कि वास्तव में हम लोग अच्छे इंसान हैं। तभी तो इस गुफा ने हमें अंदर आने के लिए मार्ग दिया। खैर, मैं भी अभी इस अनोखी, रहस्यमयी, सभी सुखों को देने वाली दिव्य गुफा में रहना चाहता हूँ और परम आनंद की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं ऐसा करूँ, फ़र्ज़ यह भी है कि मैं अपने पाठक महाअनुभवों के लिए इस कहानी को पूरा करूँ। गुफा में और कुछ अंदर जाने पर अचानक इन लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से इन्हें जंगली हिंसक पशु आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कभी उफनती नदी इन्हें बहा ले जाने का प्रयास कर रही थी, तो कभी प्रज्वलित आगे बढ़ती अग्नि इन्हें जलाने का। पर यह सब माया जैसा ही लग रहा था, क्योंकि न वह हिंसक पशु उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे और न ही नदी इन्हें भिगो रही थी और न ही अग्नि इन्हें जला रही थी। इस हिम्मती दल ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक महात्मा दिखे, जिनका शरीर दिव्य था। पूरे शरीर से आभा निकल रही थी, मयंक सूर्य जैसा चमक रहा था। चेहरे पर एक अतुल्य रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी और वे दिव्य महात्मा धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे थे। हम लोग सहम गए और हाथ जोड़कर जहाँ थे वहीं खड़े हो गए। फिर क्या हुआ कि उस दिव्य महात्मा ने हमें और अंदर आने के लिए कहा और बिना कुछ बोले गुफा में एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया। उस गुफा की सबसे रहस्य अलौकिक बात यह थी कि जिसको जितनी जगह चाहिए थी वह अपने आप बन जाती। अरे ये क्या, जो ही हम लोग बैठने लगे, पता नहीं कहाँ से हमारे बैठने वाली जगह पर खूबसूरत व आरामदायक बिस्तर बिछ गए। फिर उस महात्मा की सौम्य आवाज़ सुनाई दी, मनुज श्रेष्ठ, लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं और काफ़ी देर से परेशान हैं। आप लोग को भूख और प्यास भी बहुत लगी है। आप लोग को रास्ता बताने से पहले हमारा यह भी कर्तव्य है कि आप लोग अतिथि की सेवा करो। इतना कहने के बाद उस महात्मा जी ने वहीं पास में उगी तुलसी माता के कुछ पत्तों को तोड़ा और हम पांचों के सामने एक एक रख दिए। फिर क्या था, एक नया रहस्यमय चमत्कार हुआ। मिनटों नहीं लगे वो तुलसी पत्ते को थाली, गिलास, स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील होने में। सबसे अनोखी बात यह थी कि हम लोग सबके थाली में अलग अलग व्यंजन थे, यानी हमारे मन में उस समय जो भी खाने की इच्छा हो रही थी उन्हीं व्यंजनों से हम लोगों की थाली में भरी पड़ी थी। फिर क्या था, वो दिव्य महात्मा का आदेश मिलते ही हम लोगों ने छक छक कर उस दिव्य प्रसाद का आनंद उठाकर पूरी तरह से तृप्त हो गए। भोजन करने के बाद उस महात्मा जी ने कहा कि इस गुफा में बहुत सारे महात्मा समाधि पूजा पाठ में लीन हैं। आप लोग अब इस गुफा में इससे आगे नहीं जा सकते। मैं तो इन दिव्य गुफाओं का एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ, जो इन सब की सेवा में लगा रहता हूँ। उस दिव्य महात्मा ने यह भी बताया कि वे काशी बनारस के पास के रहने वाले हैं और बचपन में ही संसार त्याग कर हिमाचल में आ गए थे और काफ़ी भटकने के बाद एक दिन एक महात्मा उन्हें इस गुफा में लेकर आए। तब से वे वहीं हैं और महात्माओं की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे बताया, उन्हें इस गुफा में आए लगभग 500 साल से अधिक हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी अन्य गुरु महात्मा की नज़र आप सब पर पड़ गई तो आप लोग भस्म भी हो सकते हैं, क्योंकि न चाहकर भी कोई आम इंसान प्राणी इन दिव्य महात्माओं के दिव्य नेत्र से जलने से नहीं बच सकता। हम लोग कुछ बोले इससे पहले ही उस महात्मा ने कहा कि आप लोग आंख बंद करें। हम सभी लोगों ने उस दिव्य महात्मा के आदेश का पालन करते हुए अपने नेत्रों को बंद कर लिया। फिर उस महात्मा की आवाज़ आई, अब आप लोग अपनी आँख खोलें। जब हम लोगों ने आँख खोली तो अपने आप को हिमालय क्षेत्र से उस बस्ती के पास खड़े पाया जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। कहानी ख़त्म हुई। आप भले माने या ना माने, बहुत सारे चमत्कार, रहस्यमय बातें जिन पर विज्ञान का वश नहीं चलता।